नए स्टूडेंट का पेपर जो चल रहा है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। हम लोगों ने दो पेपर को टेस्ट किया। पहला पेपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का देखा, दूसरा साइकोलॉजी का पेपर कल हो गया। आज एक पेपर है, आज ज्योग्राफी का पेपर है 12th क्लास। अभी हम लोग 2 बजे के आसपास एग्जामिनेशन में देखेंगे कि आज का पेपर कैसे रहने वाला है। और 10th क्लास में क्या है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, गुजराती है, कन्नड़ है, पंजाबी है। देखो, जिस एरिया में लैंग्वेज के पेपर है, कुल मिलाकर के दो पेपर आज होने हैं। 12th क्लास ज्योग्राफी का होना है और 10th क्लास में लैंग्वेज का पेपर होना है। ये दोनों पेपरों को अभी हम लोग सेंटर पर देखेंगे कि कैसा आज का पेपर रहेगा। अभी एग्जामिनेशन 2 बजे, हम लोग 1:30 बजे के आसपास एंट्री कर जाएंगे। फिर देखते हैं क्या है। व्यवस्था में तो 1 बजे ही लगना पड़ता है। पेपर आज एग्जामिनेशन करवाना है ज्योग्राफी का, दूसरा लैंग्वेज के पेपर का। तो अभी सेंटर पर जाकर देखेंगे पेपर का लेवल क्या है, फिर पेपर के बारे में एनालाइज करेंगे और फिर कल के ब्लॉग में उस पर बात करेंगे कि पेपर कैसा था और बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। देखो, सीधी सी बात है, आपका जो पेपर मिलेगा वो एनआईएस बोर्ड के द्वारा पेपर मिलेगा। वो पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले भी बोला, सीबीएसई से भी एक लेवल ऊपर बोल सकते हो। देखो, एनआईएस बोर्ड ओपन बोर्ड होने का मतलब ये डजंट सेंस कि बहुत इजी पेपर होगा, बहुत लाइट पेपर होगा, ओपन की तरह होगा। नहीं, जो 12th का लेवल है एग्जैक्टली वो जस्टिफाई किया जाएगा। उसका लेवल एग्जैक्टली वही होगा जो होना चाहिए। सही पेपर होगा, करेक्ट पेपर होगा, परफेक्ट पेपर होगा, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए किसी को। कभी किसी गलतफहमी में नहीं रहना कि पेपर ओपन है तो इजी होगा, लाइट ले ले, ऐसा कभी गलती से नहीं लेना। पेपर का लेवल बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है वो इंश्योर करता है बोर्ड। आगे क्या होता है वो बात की बात है। पेपर का लेवल अच्छा होगा, स्टडी मटेरियल का लेवल अच्छा होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर तय की जाएगी। आई होप कि आज का पेपर सब लोग अच्छे से करके आएंगे। अभी अभी का जो पेपर आज होना है वो ज्योग्राफी का पेपर होना है। कल के बाद फिर दिवाली की छुट्टियां लग जाएंगी, उसके बाद 24th को सीधा पेपर होना है। आज पेपर, कल क्या होगा, संस्कृत का पेपर होगा और उसके बाद 10th क्लास की साइकोलॉजी का पेपर होगा। ये सब पेपर होता रहेगा और हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद जो दिवाली के बाद पेपर होगा 10th क्लास का, हिंदी का पेपर होगा, अच्छा पेपर है। और इधर लैंग्वेज का पेपर होगा 24th को सीधा, उसके पहले कोई पेपर नहीं है। तो हम लोग इन पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देख रहे हैं कुछ इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है एग्जाम को, एग्जामिनेशन सेंटर को लेके, पेपर कैसे बच्चे दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ बात करनी है। आप हमको व्हाट्सएप पर दे दो, ग्रुप में दे दो। हम लोग आपके क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। ग्रुप में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, एक चीज ध्यान से समझ लो। ग्रुप में एडवर्टाइज नहीं करना। आप कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, जेन्युइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूछ सकते हो। अगर नहीं तो ग्रुप अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज करो, क्या प्रॉब्लम्स है हम लोग सुनेंगे। कोई डॉक्यूमेंट है तो शेयर करो, हम लोग उस पर बात करेंगे और डिटेलिंग करेंगे। चार आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है हम लोग हमेशा मिलते हैं, डेली मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। आज का पेपर ज्योग्राफी का, आई होप कि बच्चे अच्छा करेंगे। देखते हैं उसमें क्या बनाते हैं। आज मैप में बच्चे क्या बनाते हैं और ग्राफिकल कुछ रिप्रेजेंटेशन है तो वो कैसा करते हैं, वो सब देखेंगे। रही बात सब्जेक्ट की, देखो हम लोग के पास टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा सब्जेक्ट पर एनालिसिस करें और बात करें। पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, अभी भी रेलिवेंट है, आप उनको देख लीजिए। एग्जामिनेशन ड्यूटी पर डेली हम लोग एवरीडे एग्जाम हो रहे, कोई भी दिन गैप नहीं है। हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं होता आपके पेपर के बारे में बात करें, आपके एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, एडमिशन और फ्रेश कोई बात करें। अभी कर नहीं पा रहे, हम लोग मजबूर है। डेली पेपर एग्जामिनेशन ड्यूटी पर है, एवरीडे एग्जाम को देख रहे, समझ रहे, उससे करवा रहे। बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम लोग भी देख रहे हैं उसमें क्वेश्चंस क्या है, बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। पेपर का जो लेवल है, टफनेस है, उसको बच्चे कैसे झेल रहे, कैसे उसको कर पा रहे, वो दोनों हम लोग देख रहे हैं साइमल्टेनियसली साथ साथ। 10th क्लास का भी पेपर साथ साथ हो रहा है, 12th क्लास का पेपर भी साथ साथ हो रहा है। आई होप आप अपने पेपर को अच्छे से दे रहे होगे। कुछ भी प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन को लेके, कुछ भी प्रॉब्लम है एनआईएस को लेके, आप हम लोग उससे बात कर सकते हो। देखो, एग्जाम एग्जाम है, पेपर पेपर है, उसको सीरियस लेना ही पड़ेगा। पेपर को पेपर की तरह ही अटेंड करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मेरा टीएमए के मार्क्स अब तक अपडेट नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, नवंबर तक का टाइम है स्कूल के उसको अपडेट करने का या टेक्निकली अपडेट होने का, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नवंबर एंड तक अपडेट होगा, दिसंबर वाले रिजल्ट में ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। आपका सिर्फ ये होना चाहिए, अपलोडेड दिखना चाहिए। अगर आपका अपलोडेड दिख रहा है तो अपलोड, इसका मतलब आपने प्रॉपरली किया हुआ। अगर सिस्टम से अपलोड किया हुआ तो आपको मार्क्स मिलेगा, 100% मिलेगा, उसकी चिंता आप छोड़ दो। स्टूडेंट को टीएमए के लेकर के क्वेश्चन था, उसकी क्वेरी का जवाब मैंने दे दिया। आपका टीएमए अपडेट होता रहेगा,
टिल नवंबर तक, नवंबर एंड तक चलता रहेगा। अभी एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था, मेरे के बुक्स नहीं आ रहे, स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा। अभी हम लोगों ने जाके देखा गाजियाबाद में जहां बुक छपता है इनका डिपो में, एक पर्टिकुलर सेंटर है गाजियाबाद में है इनका, उसमें हम लोगों ने जाके देखा बुक छप रहा है क्या नहीं। उन्होंने कहा 3-4 महीने से कोई बुक प्रिंट नहीं किया, पुराने बुक 2-4 पड़े हुए, बोले कि प्रिंट करने का आदेश नहीं है। अभी हम लोग धीरे धीरे ये पब्लिशिंग बहुत स्लो कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये मान के चलिए बुक्स प्रिंट ही नहीं हो रहा, तो आप तक बुक्स पहुंचेगा क्या, कैसे? तो स्टडी मटेरियल के बारे में भूल जाइए, बोर्ड अब आपको स्टडी मटेरियल नहीं देगी। पीडीएफ बुक्स दे रखी है, डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए। कैसे जाएंगे? गूगल पर जाओ, एनआईसी स्टडी मटेरियल टाइप करो, जैसे दिख जाए सीनियर सेकेंडरी 10वीं के लिए तो सेकेंडरी, 12th के लिए तो सीनियर सेकेंडरी, क्लिक करो, सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, उसमें बुक 1 बुक 2 ऐसा दिख रहा होगा, उसको डाउनलोड करो, पीडीएफ पूरी डाउनलोड हो जाएगी, आप उससे पढ़ाई करो। अगर नहीं मिलता है तो मार्केट में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, आंसर विद आंसर अवेलेबल है। इस तरह के बहुत सारे पब्लिशर है जो प्रिंट करते हैं। आप पूछोगे व्हाट्सएप पर्सनली तो मैं बता दूंगा, आप जाके मार्केट से बाई करो और आपको मिलेगा उसका रिस्पॉन्स। उसमें क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा, आप इजीली उसको पढ़ पाएंगे। एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि एडमिट कार्ड हमको नहीं दिख रहा है, हॉल टिकट, मैंने उसका निकाल के भेज दिया। अगर उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है, नहीं निकल रहा आपका हॉल टिकट, नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम है तो आप बात करिए। डिफेंस में कुछ लोगों ने अपना अग्निवीर वाले बच्चों ने कुछ फॉर्म भरा था, उनका हॉल टिकट रैली में नहीं है, प्रैक्टिकल का शो कर दिया, थियरी का नहीं शो कर रहा है, तो क्या करेंगे? ऐसे लोगों के लिए आपको बात करना है, आपको रीजनल सेंटर से बात करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों का नहीं शो कर रहा, अग्निवीर वाले बच्चों का, उनसे बात करनी पड़ेगी, क्या वो अलग से कोई व्यवस्था दे रहे हैं या कुछ उसमें बात है? कुछ तो है, प्रैक्टिकल का मिल गया, थियरी का नहीं मिला, क्या बात हो गई? कुछ तो होगा, या तो उनके लिए अलग से एक सेंटर ही बनाया होगा, या तो अलग से उनको कम्युनिकेट कर रहे होंगे। सिस्टम के ऊपर नहीं है, प्रिंट आउट भी नहीं निकल रहा, तो दिक्कत क्या है? एक बार रीजनल सेंटर से उनको बात करनी पड़ेगी, एलएससी पर जाके मेल करनी पड़ेगी, नहीं तो कॉल कर लो उनको रीजनल सेंटर को सीधा कि मेरा हॉल टिकट शो नहीं कर रहा। रीजनल सेंटर उससे देखेगा और हेड ऑफिस से बात करेगा नोएडा से, फिर उसको कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, आईटी डिपार्टमेंट पे एक सोल्यूशन निकालेंगे और उनका एडमिट कार्ड भी जारी करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन को लेकर के, किसी तरीके की प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को फेस करो, आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, आप सोच रहे हो कि कैसे पढ़ेंगे, क्या करें कि पढ़ाई हो जाए, आप पढ़ना चाहते हो, आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, आप चाहते हो कि पढ़ाई को कंटिन्यू करें, 10th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, 12th क्लास वापस से पढ़ना चाहते हो, अभी कैसे पढ़े, क्या करें? इसके लिए हमारी टीम आपकी मदद करेगी। एडमिशन कैसे देने का, कौन से सब्जेक्ट से देने का, करियर किस फील्ड में बनाने का, उसके हिसाब से आपको मदद करेगी। 100% असिस्टेंट मिलेगी, एडमिशन से लेकर टिल पास तक कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिलता ही रहेगा। 10th क्लास की बात हो, 12th क्लास की बात हो, ग्रेजुएशन में पढ़ाई छोड़ दी, क्या वापस से रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ जी, ग्रेजुएशन वापस से बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ग्रेजुएट अगर 12th क्लास पास हो तो बीए घर बैठे भी कर सकते हो, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, एमसीए, एमबीए सब कुछ चालू हो गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को अलाइन किया, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर लाके जोड़ा है, उनसे हम लोगों ने बात की कि हमारे बच्चे का परसेंटेज कुछ भी रहे, उसका एडमिशन होना चाहिए, उसकी पढ़ाई चलते रहना चाहिए। तो आप क्या रास्ता है? ऑनलाइन मोड में एडमिशन हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड में स्टडी हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन है। डेप कार्ड बनेगा, अपार कार्ड बनेगा, अपार कार्ड को डेप कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा, डिस्टेंस एजुकेशनल ब्यूरो इसमें आएगा, इसमें यूजीसी पीछे से बैकिंग करेगी और आराम से एजुकेशन होगा। हमारे थ्रू आपको पूरी मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, कितनी भी एज हो गई हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% आपको सपोर्ट मिलेगा। जितना भी सपोर्ट चाहिए, जैसे भी सपोर्ट चाहिए आपको मिलेगा। एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हम लोग उन्हें नहीं देंगे। फाइनेंशियली देखो, हर चीज में इन्वॉल्व होगा फाइनेंस, क्योंकि लगता है एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, सपोर्ट फीस लगेगा, एक ह्यूमन रिसोर्स लगता है, पढ़े लिखे लोग लगते हैं, आपकी मदद करते हैं असाइनमेंट में, प्रैक्टिकल में, एवरी टाइम आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपको देंगे, कैसे भी टेक्निकल सपोर्ट पूरा मिलता रहेगा, 100% सपोर्ट मिलेगा जैसे भी आप चाहेंगे। मगर आप हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, आप अपनी बात करो। घर में हाउस वाइफ है, आपने पढ़ाई छोड़ दी, फीमेल घर से बाहर नहीं जा पा रहे, इन हालातों में पढ़ाई कैसे करें? ऑनलाइन मोड में एग्जाम आपको देंगे, लैपटॉप खोलिए, घर पर कंप्यूटर खोलिए, पेपर दीजिए। हम लोग आपको मदद करेंगे कि पेपर में कैसे जाना है, एग्जाम कैसे देना है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे, ये सब इंश्योर करेंगे। मगर अपनी डिटेल हम लोग के साथ शेयर करो, 100% मदद करेंगे। सपोर्ट के लिए हमेशा है, आप हमेशा सपोर्ट के लिए बात करो। जो यूनिवर्सिटी ग्रुप है उसमें हम लोग शाम तक आपको रिप्लाई जरूर देते हैं,
ग्रुप बना हुआ, सब में रिप्लाई आपको मिलेगा। एनआईएस का ग्रुप है, सपोर्ट का ग्रुप है, एजुकेशन का ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, 100 के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। उनके करियर को हम लोग देख रहे हैं, शेपिंग, एक पर्टिकुलर शेप दे रहे हैं जो उनको चाहिए, जो फ्यूचर में उनको बनना है, उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कहाँ उन्होंने एजुकेशन को छोड़ा है, अभी वापस से रिस्टोर कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना फाइनेंस लगेगा, उन सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।